जय जवान जय किसान दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रोज की तरह कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग सभी तरह के एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, बीच से बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि आप बीच से छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को समझते जाएँ, इसमें हर प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न है कि कल्याण सोना किस फसल की उन्नत किस्म है। जी हाँ दोस्तों, तो कल्याण सोना जो है वो गेहूं की एक उन्नत प्रजाति है, यानी गेहूं की एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है जिसका नाम है कल्याण सोना। और दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत में फसल बीमा योजना कब शुरू हुई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है भारत में फसल बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वाला होगा, यानी 1985 में भारत में फसल बीमा योजना का शुरुआत किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी फसल बीमा योजना का शुरुआत कब किया गया था, तो 1985 में। इसको याद कर लीजिएगा कि क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से याद कीजिएगा और अगला प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न के पास आ चुके हैं और अगला प्रश्न है कि अरहर का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा वो जो होगा ऑप्शन ए, यानी अरहर का उत्पत्ति स्थान भारत है। ठीक है दोस्तों, यानी अरहर का उत्पत्ति जो हुआ था वो भारत में ही हुआ था। भारत के बाद अन्य देशों में इसका विस्तार हुआ, खेती होने लगा, लेकिन जो इसका उत्पत्ति स्थान है वो भारत ही है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न को भी देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि मक्का के दाना में तेल का कितना प्रतिशत मात्रा होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि मक्का के दाना में कितना प्रतिशत तेल होता है, जिस तरह से तिलहन के सरसों के दाना में तेल होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 4% तेल होता है जो मक्का के दाना में पाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए झट से और अगला प्रश्न के पास चलते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न भी हम लोगों के पास आ चुका है और अगला प्रश्न है कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है। यानी इस क्वेश्चन में यह बात को पूछा जाता है कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही उत्तर है, यानी 1 HP बराबर जो होता है 746 वाट होता है। ठीक है दोस्तों, यानी 746 वाट बराबर 1 HP। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न को भी देखते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है। यानी ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी ढलवा लोहा में 2 से 4% कार्बन की मात्रा होता है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंधी गुराई किस यंत्र से की जाती है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि अंधी गुराई में खेत में जमी हुई पपड़ी को तोड़ा जाता है। जैसे फसल की बुआई के बाद अगर बारिश हो जाता है तो मिट्टी सख्त हो जाती है, जिससे फसल का अंकुरण नहीं होता है, इसलिए पपड़ी तोड़ा जाता है खेत में, उसी को अंधी गुराई कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी, यानी खूंटीदार हैरों से खेत की अंधी गुराई की जाती है। यानी खेत का पपड़ी तोड़ने के लिए खूंटीदार हैरों का प्रयोग किया जाता है, न कि रोटावेटर, कल्टीवेटर और मिट्टी पलट हल का। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खूंटीदार हैरो। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, खूंटीदार हैरो, मिट्टी पलट हल, कल्टीवेटर और हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक भू परिष्करण में सबसे पहले खेत की मिट्टी को पलटा जाता है और उसके साथ खेत में होने वाले खरपतवार को उसी मिट्टी के साथ दबा दिया जाता है। तो इस काम को हम लोग मिट्टी पलट हल से करते हैं, इसलिए मिट्टी पलट हल हमारा जो होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हम लोग का हौसला बढ़ा देता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए यार। और अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जीवांश खाद का प्रयोग खेत में कब किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जीवांश खाद यानी जैविक खाद जिसको हम लोग घर पे तैयार करते हैं, उसको खेत में कब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कब यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी बुआई से पहले हम लोग जो जैविक खाद होता है उसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि जैविक खाद को तैयार करने के बाद हम लोग सीधे तौर पर खेत में फसल बोते समय या फसल बुआई के बाद या सिंचाई से पहले या बाद में हम लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो जैविक खाद होता है उसको हम लोग मिट्टी में मिला देते हैं, उसके बाद उसको किसी यंत्र से, किसी हल से जोत करके खेत को जुताई करके उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाते हैं। इसलिए बुआई से पहले जो है वो हम लोग जीवांश खाद का प्रयोग खेत में करते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से देसी हल का खिंचाव कितना किलोग्राम होता है।
यानी देसी हल का खिंचाव जो होता है वो कितना किलोग्राम होता है। इसमें यह क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और देसी हल का खिंचाव जो होता है वो 80 किलोग्राम होता है। और आप बाकी आपके भूमि के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी कौन सी मिट्टी है। बलुई मिट्टी है तो कम खिंचाव लगेगा, काली मिट्टी है तो कुछ ज़्यादा होगा, पथरीली भूमि में तो और ज़्यादा होगा। तो ये आपके ज़मीन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन औसतन जो देसी हल का खिंचाव होता है वो 80 किलोग्राम होता है। और अगला प्रश्न है कि तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कहाँ हुआ है, मतलब कहाँ है। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को लगभग बार बार पूछा भी जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि तंबाकू का उत्पत्ति स्थान जो है वो अमेरिका है। अमेरिका में तंबाकू का उत्पत्ति हुआ था। और आज भी अमेरिका के लोग तंबाकू का प्रयोग सिगरेट में ज़्यादा करते हैं। सूंघ कर नशा करने वाले तंबाकू का भी प्रयोग ज़्यादा करते हैं। और हमारे यूपी बिहार में तो खाने वाला खैनी जिसको बोलते हैं बिहार में, सुरती, उसका भी प्रयोग होता है। लेकिन उसी तंबाकू का यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो तंबाकू का उत्पत्ति स्थान जो है वो अमेरिका है। तो और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। हाँ, ये जो प्रश्न है ये स्टूडेंट में कन्फ्यूजन पैदा करता है। और यह कन्फ्यूजन इसलिए पैदा करता है कि जो गुलाबी क्रांति है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। यानी गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। और वैसे जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से, लेकिन जो गुलाबी क्रांति है वो झींगा मछली उत्पादन से है। स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग मछली उत्पादन को सही कर बोल देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति एक है, लेकिन जो झींगा मछली है उसके लिए स्पेशल जो है एक गुलाबी क्रांति है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इन तमाम प्रश्नों को आप भली भांति समझ चुके होंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने दोस्तों को बात नहीं भेजते हैं कि उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। अरे भैया ये सबसे आगे बढ़िए और देखिए उसका भी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय कृषि विज्ञान।